आधा घंटा पहले मैंने बताया तुम्हें कि टेबल पे चाय गिरी, कौन साफ करेगा? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ टेबल साफ करो। नहीं, अगर पापा को पता चल गया कि मैं उनकी नौकरी की सच्चाई जानती हूँ और उन्हें सबके सामने इस तरह बेइज्जत होते देख चुकी हूँ, तो उन्हें और भी शर्मिंदगी होगी। मुझसे नजर नहीं मिला सकेंगी कभी। एक्सक्यूज मी मैम, आपको मिलना किससे है? कम से कम नाम तो बताइए। जी, मैं गलत जगह आ गई। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ टेबल साफ करो। शुभ्रा, क्या हुआ? शुभ्रा, क्यों रो रही हो? शुभ्रा बताओ ना, क्या हुआ है? भाभी, आज जिंदगी ने मुझे वो पल दिखाया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। क्या कह रही हो शुभ्रा? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है भाभी। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ पापा को, उनके अपमान को। शुभ्रा, अगर इस घर में किसी को पता चल गया तो पापा जी अपने आप से और घर वालों से कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे, और मम्मी जी तो ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगी। किसी भी हालत में ये बात मम्मी जी, समर और मन्नू भाभी को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना पापा जी का त्याग व्यर्थ जाएगा। शुभ्रा भाभी, मुझे लगता है हमें ये सब दीदी को बताना चाहिए। वो जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगी। नहीं नहीं शुभ्रा, सलोनी की जिंदगी में वैसे ही कम प्रॉब्लम्स है क्या? हम ये बता के उनकी जिंदगी में एक और नया तूफान खड़ा कर देंगे। पापा जी उनकी मदद लेने से तो रहे, और सलोनी इस आग में चलती रह जाएंगी। हमें ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बुरा वक्त है, अपने आप ही टल जाएगा। नहीं भाभी, बुरा वक्त अपने आप नहीं टलता, उसे टालना पड़ता है। मैं जॉब करूंगी, बस यही एक रास्ता है इस घर को मुसीबतों से उभारने का। भाभी, आप तो बहुत लोगों को पहचानती हैं ना, मेरे लिए कहीं बात कीजिए ना। ठीक है शुभ्रा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तुम भी अपनी तरफ से कोशिश करती रहना। बेस्ट ऑफ लक। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा चोखा हुए। किस्मत से मौका हाथ लगा है कावेरी। इस बार तुम्हारी भाभी ऐसा सिक्सर लगाएगी कि तुम सीधा इस घर से बाहर गिरोगी। मिलाप मैरिज ब्यूरो, और शुभ्रा को नौकरी करनी। पता नहीं लोग
खुली आंखों से सपना क्यों देखते हैं? खासकर तब जब कावेरी का साया और ऊपर मंडरा रहा है। ओके, थैंक यू। हेलो। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। जी कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं जी। ये देखिए, ये मेरी ननद है। इसके लिए दूल्हा ढूंढना है। जात और उम्र का कोई बंधन नहीं। हाँ, बस इतना हो कि लड़का पैसों के मामले में किस्मत वाला हो, खूब मालदार। ऐसे काफी सारे अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास। एक मिनट, ये देखिए। आप बस दूल्हा पसंद कीजिए, इसके डिटेल्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये अच्छा है। एक मिनट, मैं इसका डिटेल आपको देता हूँ। मुझे फिलहाल कुछ नहीं जानना। आप इनसे बात चलाइए, मैं जवाब का इंतजार करूंगी। आई होप जवाब पॉजिटिव ही आए। आखिरकार मेरी प्यारी ननद की जिंदगी का सवाल है। नेक्स्ट। हेलो। हेलो शुभ्रा, कहाँ हो तुम? यहाँ पीयूष ने रो का बुरा हाल कर रखा है। हमने सारे जतन कर लिए मगर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। भाभी एक काम कीजिए ना, मम्मी से कहिए, वो सुला देंगी उसको। हम सब कोशिश कर चुके हैं मगर लगता है वो तुमको मिस कर रहा है और शायद हल्का सा बुखार भी है। भाभी ऐसा है कि बस कुछ देर और लगेगी, मेरा नंबर बस आने ही वाला है। आप एक काम कीजिए ना, किसी भी तरह उसको बहला लीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ भाभी? शुभ्रा, पीयूष का बुखार बढ़ता ही जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अच्छा मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू? भाभी इंटरव्यू देकर क्या फायदा, नौकरी मिल भी गई तो ऐसे हालात में क्या मैं काम कर पाऊंगी? मैं अभी आ रही हूँ। थैंक यू। ब्रिजेश, मरने से पहले जीसा मुझसे कुछ कहना चाहते थे। कोई ऐसी बात जिसे बताने के लिए मानो उन्होंने अपनी आखिरी सांस रोके रखी थी। क्या बताना चाहते थे जीसा? पता नहीं ब्रिजेश, बताने से पहले ही वो। तारा, हौसला रखो, याद करने की कोशिश करो जीसा क्या कहना चाहते थे। ये जीसा किसका नाम लेना चाह रहे थे? जीसा उस वक्त जीजी के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे। उर्वशी जी? जीसा उनके बारे में क्या कहना चाह रहे होंगे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जीजी के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है? तारा, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम बता सकते हैं जीसा क्या कहना चाह रहे थे? जी हाँ,
हम जानते हैं कि जीसा तारा को क्या कहना चाह रहे थे। हाँ तारा, वो तुम्हें इस विल के बारे में ही बताना चाह रहे थे। वो तारा को बताना चाह रहे थे कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे कोख में पल रहे बच्चे के नाम कर दी है, यानी आपके और तारा के बच्चे के नाम। इनफैक्ट जीसा ने हमसे डिस्कस भी किया था। हम ही ने उन्हें कहा था कि हम इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। हमारे तो पति भी हमारे साथ नहीं रहते हैं, बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, फिर इतनी दौलत का हम करेंगे क्या। हम तो वैसे ही अकेले हैं और अपने भर का तो ठीक ठाक कमा ही लेते हैं। इसलिए हमने ही जीसा से कहा था कि जिन्हें वो उचित समझे उनके नाम ये प्रॉपर्टी कर जाए। उर्वशी जी, मैंने आज तक आपसे बढ़कर निस्वार्थ इंसान नहीं देखा। आपके त्याग ने हमारे दिल में आपकी इज्जत और बढ़ा दी है। शुभ्रा, तुम चाहकर भी कोई जॉब नहीं कर सकती। पीयूष बहुत छोटा है, इसे तुम्हारी जरूरत है। जानती हूँ भाभी, लेकिन इस घर को भी तो जरूरत है मेरी। मैं सिर्फ एक माँ ही नहीं, एक बेटी भी हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ शुभ्रा। काश इस दर्द से तुम्हें और इस घर को मुक्ति दिलवा पाते। कुछ तो करना होगा भाभी, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। शुभ्रा, रास्ता तो है शुभ्रा, लेकिन उस पर तुम्हारा चलना मुश्किल है। आप बताइए तो सही, क्या रास्ता है? नहीं शुभ्रा, ये नहीं हो पाएगा। माना कि तुम्हारी और इस घर की सारी मुश्किलों का हल इस रास्ते पर चलने से ही है, मगर फिर भी क्या? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए तो सही। शुभ्रा, तुम फिर से शादी कर लो। भाभी, आपने ये सोचा भी कैसे? मैंने अपनी खुशी से ये बात नहीं सोची है शुभ्रा। इस घर के हालातों और तुम्हारी परेशानी ने ये बात सोचने पे मजबूर किया है मुझे। हमारे पास और कोई चारा नहीं है शुभ्रा। 1000 जगह मैंने खुद फोन लगाया शुभ्रा, लेकिन कोई तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा शहर नहीं, हर कोई जानता है कि तुम एक कातिल हो। और अगर किसी ने तुम्हें नौकरी दे भी दी तो क्या तुम कर पाओगे वो नौकरी? आप भूल रही हैं भाभी, मैं शादीशुदा हूँ। कौन सी शादी शुभ्रा? वो शादी जो तुमने नील से की थी। उस बंधन को तो तुमने अपने हाथों से खोल दिया था ना। और कहाँ है अब वो नील? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो नील तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा? शुभ्रा, इस परिवार के बहुत उपकार है तुम पर। तुम्हारी हर गलती माफ की है इन्होंने। अब तुम्हारा वक्त है वो कर्ज उतारने का। शायद तुम्हें सुनने में ये कड़वा लगे, लेकिन अगर तुम एक अमीर आदमी से शादी करोगी तो ना तो सिर्फ तुम्हारे बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी, बल्कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप उन्हें तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बेटी और एक माँ, दोनों का फर्ज एक साथ निभा लोगी तो। क्या हुआ? बड़ी देर कर दी ऑफिस आने में आज। वो ऑफिस में मीटिंग हो तो मेरा होना जरूरी होता है ना, और फिर जिम्मेदारियां भी तो खूब हैं। रहने दो, मुझे तो लगता है आजकल तुम्हारे ऑफिस में कोई काम ही नहीं होता। पहले जब तुम आते थे तो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो जाया करते थे,
मगर अब तुम्हारे कपड़ों की सिलवटें तक नहीं जाती। पापा चाय लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। भाभी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ना बाबा ना, मुझे तुम्हारे मामले में पड़ने से डर लगने लगा है। तुम एक पल में कुछ और कहती हो और दूसरे पल में कुछ और। कल फिर से तुम्हारा मूड बदल गया तो? नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। मैं जान चुकी हूँ कि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और फिर पापा की तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ शुभ्रा, लेकिन डरती हूँ कल कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो सब लोग मुझे ही कोसेंगे कि कावेरी ने रिश्ता करवाया था। और इस घर में ये कोई नहीं सोचता कि मैं जो भी करती हूँ उस घर की भलाई के लिए करती हूँ। ना मैं घर की रहूंगी और ना घाट की। नहीं भाभी, मैं वादा करती हूँ, इस मामले में आपका नाम नहीं आने दूंगी। मैं सबसे यही कहूंगी कि ये मेरा फैसला है। ठीक है, अगर तुम इतना जोर दे रही हो तो मैं बात कर लेती हूँ। मेरी एक दोस्त का रिश्ता एक मैरिज ब्यूरो से हुआ था, वहीं कोशिश करके देखते हैं। हेलो, जी मैं कावेरी बोल रही हूँ। जी, इस बार मुझे अपनी ननद के लिए लड़का ढूंढना है। जी हम बाकी तो सब देख लेंगे, बस लड़का अच्छे घर से होना चाहिए। I mean, लड़का फाइनेंशियली ठीक हो। जी हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। शुभ्रा, मैंने कहा था ना, बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रहते। यू आर अ वेरी लकी गर्ल। यहाँ तुमने हामी भरी और वहां दूल्हा सेहरा लेके तैयार खड़ा हुआ है। हमें एक बार लड़के से मिल लेना चाहिए। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस किसी तरह पापा का बोझ हल्का हो जाए बस। नहीं शुभ्रा, शादी का डिसीजन इस तरह से नहीं लिया जाता। और तुम किसी से कहो या ना कहो, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी बददुआ तो मुझे ही लगेगी ना। और वैसे भी मैं तुम्हारी शादी किसी एरे गैरे से थोड़ी करूंगी। तुम्हारी जिंदगी के बारे में भी तो सोचना है। कुछ हल्की फुल्की कमी हो तब भी ठीक है। हमारी जरूरत बड़ी है जो वो ही पूरी कर सकता है। बस कोई बहुत परेशानी वाली बात ना हो, यही जानना जरूरी है। इसलिए हमें जरूर एक बार मिल लेना चाहिए। शुभ्रा, मैं तुम्हारा साथ यहीं तक दे पाऊंगी। आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बड़े से बंगले में मेरी ननद बड़ी आशा लेकर जा रही है। तुम्हारी तो नैया अब डूबी के समझो शुभ्रा। और मजे की बात यह है कि तुम्हें डुबोने का काम भी मेरा, और ऊपर से भलाई भी।
ये है मेरी बड़ी बेटी सलोनी। और मैं उसकी छोटी बहन शुभ्रा। मुझसे तो आप मिल ही चुके हैं। आपको कैसे भूल सकते हैं?